जून 2025 में भी जब ईरान पर हमला किया गया था तो उस वक्त उनकी जो 37 की तादाद के अंदर सीनियर लीडरशिप थी उसको निशाना बनाया गया था, जिसमें 19 उनके जोरी साइंसदान भी शामिल थे। और फिर इसी तरीके से देखते हैं कि अभी जब इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमलावर हुए तो उनके जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनाई समेत तकरीबन 40 की तादाद के अंदर उनकी जो सीनियर लीडरशिप है उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद ईरान डट कर खड़ा है और बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि सारी सूरत हाल के अंदर इन तमाम तर शहादतों के बावजूद ईरान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है और ईरान कब तक आपकी नज़र में ऐसे ही डट कर खड़ा रहेगा? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान डट के खड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे तबाही और बर्बादी नहीं आई। क्योंकि एक जब हम कहते हैं ना कि 2000 पाउंडर बॉम्ब एक टन का बॉम्ब होता है, तो उसको लॉन्ग रेंज दूर से फेंका जाता है, वो बहुत बड़ी तबाही मचाता है, पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है ऑलमोस्ट। और अमेरिका ने तो B-2 और B-52 बॉम्बर से 20-20 हज़ार पाउंड के बॉम्ब्स भी फेंके हैं, और वो भी तेहरान जैसे गुंजान इलाकों में। तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितनी जो फिगर्स आ रही हैं डेथ्स की वो बहुत कम है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हैं। और एक केओस का आलम है, उसके बावजूद ईरानियंस अपनी रेजिलियंस, अपनी हिम्मत, अपनी ईमान की क़ुव्वत की वजह से खड़े हैं। और लोग कहते हैं कि अगर गज़ा जैसी छोटी सी पट्टी 40 किलोमीटर की 2 साल तक बॉम्बिंग देती रही थी और खड़ी रही, और आज भी उनको डिसआर्म करने के लिए बाहर की फ़ौजों को बुलाना पड़ रहा है, तो ईरान तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा मुल्क है और आबादी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और एक बहुत हिस्ट्री है 5000 साल की। सो अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं, अपनी टैक्टिक्स जो उनके पास हैं कि वॉर को स्प्रेड करने वाले उनको बड़ी महारत से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मिसाइल को और ड्रोन्स को कंजर्व कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि इट कुड बी अ लॉन्ग वॉर। मेरे ख्याल में शायद ये लॉन्ग वॉर ना हो सके। आप नहीं समझते ईरान ने जिस तरीके से जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं, कम से कम ये जो खलीजी ममालिक हैं इनको ये एहसास हो गया है कि हमें इस तरीके से अमेरिका या किसी और इस तरीके से बासर मुल्क को कम से कम एयर बेसेस नहीं देनी चाहिए। ये यहाँ से महफूज होकर निकल जाते हैं और यहाँ पे जो हमारी मैशत है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी वो ये लेसन सीखेंगे, इसलिए कि वो इससे बहुत आगे आ चुके हैं। वो अपनी जो सिक्योरिटी है उनकी मजबूरी बन गई है कि वो अमेरिका के ही हवाले करें। और दूसरा, अमेरिका भी इस रीजन से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसने इजराइल को एक परमानेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है यहाँ रह के, प्लस उसने इस रीजन को कंट्रोल भी करना है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अब कुछ गल्फ के ममालिक हैं, उनमें से ये आवाज़ उठ रही है कि अब जब हमारे पास एंटी मिसाइल सिस्टम्स डिप्लीट हो रहे हैं जी, तो अमेरिका बजाय कि हमारे रिप्लेनिश करे, वो इजराइल की खुद कर रहा है या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी सिक्योरिटी फिर उसने किस तरह इंश्योर की, ये फीलिंग्स बहरहाल ज़रूर हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस जंग के बाद इसके असरात पता नहीं कितनी दहाइयों तक चलेंगे, लेकिन जो अरब पॉपुलेशन है या गल्फ़ की पॉपुलेशन है इन पर्टिकुलर, वो इजराइल और अमेरिका के जो अज़ाइम हैं इनको बड़ी अच्छी तरह भांप चुके हैं।